मौसम में ठंड लगातार बढ़ रही है और सियासत में भी ठंड कुछ ज्यादा ही जमती जा रही है। सबसे पहले जरा इस तस्वीर पर ध्यान दीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात। तस्वीर में नीतीश कुमार हाथ जोड़कर खड़े हैं और अमित शाह उनका अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस तस्वीर के पीछे की असली कहानी क्या है। दरअसल बिहार की राजनीति में बीते दिनों एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। एक वीडियो सामने आया था जिसमें मंच पर खड़े नीतीश कुमार एक मुस्लिम महिला का बुर्का नीचे की ओर खींचते हुए दिखाई दिए थे। इस घटना के बाद सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में पूरी तरह से बवाल मच गया था, जो बवाल अभी तक चालू है। लेकिन लखनऊ से लेकर जम्मू कश्मीर तक इस बुर्का कांड को लेकर नाराजगी कुछ ज्यादा ही देखने को मिली थी। सोशल मीडिया पर भी नीतीश कुमार की तीखी आलोचना हुई थी और उनके खिलाफ माहौल बनने लगा था। इस बीच अचानक से नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली जाकर उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, अमित शाह से भी मिले और इन तमाम बैठकों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा उसी तस्वीर की हुई जिसमें नीतीश कुमार अमित शाह के सामने हाथ जोड़कर खड़े नजर आए हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इस तस्वीर के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आज की तारीख में बिहार में नीतीश कुमार की स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं रह गई है। बिहार सरकार में दोनों डिप्टी सीएम भाजपा के हैं, गृह विभाग भाजपा के पास है, स्पीकर की कुर्सी भाजपा के पास है और बड़े बड़े अहम विभाग भी भाजपा के पास ही हैं। ऐसे में इतना ही नहीं, भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन को जिम्मेदारी तो दे दी गई है, जो बिहार से विधायक है। नीतीश कुमार ये भली भांति ये बात जानते हैं कि भाजपा का पूरा फोकस अब बिहार पर है। नीतीश कुमार को इन दिनों दो बड़ी चिंताएं लगातार परेशान कर रही हैं। पहली चिंता उनके बेटे निशांत कुमार को लेकर है, इसीलिए अभी तक नीतीश कुमार निशांत को राजनीति से दूर रखना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें ये लगने लगा है कि निशांत को भी राजनीति में आना चाहिए। और यही वजह है कि कई बार नीतीश कुमार अपनी बात सीधे कहने के बजाय पार्टी के दूसरे नेताओं के बयान से दिलवा देते हैं। आपको याद होगा कि एयरपोर्ट पर निशांत कुमार के साथ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा मौजूद थे और संजय झा ये वो बयान दे गए जो पार्टी के लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार अब सक्रिय राजनीति में आए। तो दूसरी ओर सबसे बड़ी चिंता नीतीश कुमार के लिए उन्हीं की पार्टी जेडीयू को लेकर है। नीतीश को अब ये डर लगने लगा है कि अगर उन्होंने जरा सा भी इधर उधर कदम बढ़ाया तो जेडीयू टूट सकती है। पिछले चुनावों में जेडीयू को 85 सीटें मिली, जबकि इससे पहले पार्टी करीबन 47 सीटों पर सिमट गई थी। नीतीश कुमार ये जानते हैं कि अगर पार्टी में टूट हुई तो जेडीयू का हाल भी एलजेपी, शिवसेना और एनसीपी जैसा हो सकता है। और इन्हीं आशंकाओं के बीच अब नीतीश कुमार का अचानक से दिल्ली दौरा और अमित शाह व प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करना बेहद अहम माना जा रहा है। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि नीतीश कुमार बुर्का कांड से उपजे विवाद को ठंडा करना चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने भाजपा आलाकमान से संपर्क बढ़ाया। विपक्ष लगातार नीतीश कुमार की सेहत को लेकर भी सवाल उठाता रहा है। ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि हाल की घटनाएं, चाहे बुर्का वाला मामला हो या अशोक चौधरी के घर श्रद्धांजलि देने के दौरान की गई घटना, नीतीश कुमार की स्थिति पर सवाल तो खड़े करती है। लेकिन इन सभी चर्चाओं के बीच नीतीश कुमार का दिल्ली जाना और शीर्ष नेतृत्व से मिलना कई राजनीतिक संकेत देता है। इसलिए अब इस मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति में क्या कुछ बदलने वाला है, ये बड़ा सवाल होगा। खरमास के बाद तो बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हैं। नितिन नबीन के पद छोड़ने के बाद ये लगभग तय माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि भाजपा भी विस्तार चाहती है। ऐसे में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा सभी की नजरें इस विस्तार पर टिकी हुई हैं। यानी कि कुल मिलाकर नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं बल्कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत की दिशा तय करने वाली मुलाकात मानी जा रही है। इसलिए अब ये देखना ये होगा कि इस दिल्ली दौरे के बाद बिहार की राजनीति में क्या नया मोड़ आता है। क्या इस पूरे मामले पर आप सभी की राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए और आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज़ गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।